वालेकुम बच्चों, हमने देखे किस तरह से इक़्तिदार ख़त्म हुए। पहली जंग हुई, फिर दूसरी जंग हुई, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, और इसी तरह से बहुत सारी जो है देसी हुक्मरान अपने आपस के मामलात में अंग्रेज़ों को बीच में घुसा कर जो है वो मामला तय करते थे। और उन लोगों के दरबार में एक रेजिडेंस रखा जाता था, उनका नुमाइंदा रखा जाता था। तो इसी तरह से इन लोगों ने पूरी अपनी आज़ादी जो थी वो खो दी थी। आज़ादी खोने के बाद क्या हुआ कि एक जोर का तूफान आया और बरतानवी हुकूमत के जो भी असरात थे, उन असरात का हिंदुस्तान के लोगों पर एक कहते हैं ना कैसे पॉजिटिव असर पड़ा। अब उन्होंने 1857 की बात कर रही हूं मैं कि 1857 की जंगे आज़ादी कैसे हुई और 1857 से पहले की कौन सी जंगे थी। तो बेटा सबसे पहले बंगाल, पहले सन्यासियों और बाद में फकीरों की क़यादत में किसानों ने जंग की। उसके बाद महाराष्ट्र में उमाजी नायक रहे रामोशी नौजवानों को मुत्तहिद करके जंग लड़ी, और इस जंग में भेल, कोली, रामोशी इन लोगों ने लड़ाइयाँ की। कोल्हापुर के अतराफ के जितने भी गटकरी थे उन्होंने भी बगावत की, और इसी तरह कोकण में जो फोंड और सावंत थे उन्होंने भी लड़ाइयाँ की। इसी तरह से उड़ीसा के गोंड, बिहार के संथाली, छोटा नागपुर के कोलाम, वेल्लूर के जो थे सरकारी कंपनी में मुलाजमत करते थे वो लोग ने भी की। और उसके बाद नंबर आया बराकपुर छावनी के सिपाहियों की बगावत। अब बेटा इसी तरह से आपकी किताब में एक और जंग बताई है, बगावत बताई है, और वो है पाइकों की जंग। अहद वस्ता में जमाने में उड़ीसा के जो राजा थे, वो राजा जो थे उनके पास जो तैनात फौजी होते थे उनको पायक कहा जाता था। और ये फौजियों को ये लोग क्या करते थे, उनकी गुजर बसर करने के लिए राजा उन्हें काश्त की कुछ जमीनें दिया करते थे। लेकिन जंग के मौके पर ये लोग राजा की तरफ से लड़ने के पाबंद होते थे। तो 1803 में अंग्रेजों ने पाइकों की विरासत में चली आ रही जमीनें जब उनसे वापस ले ली तो वो पाइक जो थे वो भी गुस्सा हो गया। नमक पर आयत किया गया टैक्स में भी इजाफा हुआ, उसकी वजह से भी एक बेचैनी पैदा हुई। और 1857 में बख्शी जगन्नाथ बंधु विद्याधर की क़यादत में पाइकों ने एक बहुत ही अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही मुसल्लह बगावत की। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया कि 1857 की जंगे आज़ादी का स्टार्ट किस तरीके से हुआ, ये हमको यहाँ समझ में आ रहा है। लेकिन एक और बात हमको समझनी ज़रूरी है कि इसके असबाब क्या थे। तो माशी असबाब सबसे पहले देखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के माशी असबाब क्या थे। तो सबसे पहले महसूल के नए नए तरीके की वजह से किसानों की हालत बहुत खराब थी। महसूल नकदी की शक्ल में जोर जबरदस्ती से वसूल करते थे, जिसकी वजह से काश्तकारी का निजाम भी अबतर हो गया था। गांव की बदलती हुई नौयत को देखकर आवाम के दिलों में ऐसा लगा कि हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, अदम तहफ्फुज हो गया उनको। इसी तरह से सनत और हरफत पर एक जबरदस्त टैक्स आयद किए गए थे, और जो दूसरे कारीगर थे, जो सन्ना थे, उनके लिए अवाम के दिलों में बेइत्मीनानी बढ़ गई क्योंकि वो कारीगर बेकार हो गए, उसकी जगह मशीनें आ गई। अब ये तो थे माशी असबाब। अब चलते हैं समाजी असबाब की तरफ। तो बेटा समाज के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि अंग्रेज उनके रस्म रवायत अकायद में मदाखलत कर रहे हैं। कैसे? तो सती की रस्म पर उन्होंने सबसे पहले पाबंदी लगाई। सती यानी कि मर्द जब मर जाता था तो उसकी बेवा जो है वो भी अपने आप को उसकी चिता पे बांध लेती थी, और इस तरह से वो भी मर जाती थी उसके साथ में। तो ये रस्म सती पर पाबंदी हुई। फिर बेवाओं को दूसरी शादी का हक जो है इन लोगों की हिंदुओं में मना था, वो भी उन्होंने मंजूर किया कानून के भाई बेवा अब दूसरी शादी कर सकती है।
जिसकी वजह से लोगों को महसूस होने लगा कि हुकूमत जो है उनकी जाती तर्ज जिंदगी में दखल अंदाज हो रही है। ये थे माशी असबाब और उसके बाद आए समाजी असबाब। आप देखते हैं सियासी असबाब। तो बेटा सियासी असबाब में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कई हुकूमतों को फतेह किया 1848 तक, और 1848 से 1856 तक डलहौजी ने कई देसी रियासतों पर कब्जा करके उनको आपस में जम कर दिया। जम करना मतलब मिला लेना, इल्हाक कर देना, और बद इंतजामी का इल्जाम लगाकर अवध का जो नवाब था उसको भी उसके ओहदे से हटा दिया। और इसी तरह से अगर किसी राजा के पास या नवाब के पास कोई अपनी औलाद नहीं होती थी तो ये लोग क्या करते थे, औलाद को गोद लेने के हक को गोद लेते थे। तो उन लोगों ने औलाद को जो गोद लेने का हक था उसको भी नामंजूर कर दिया। और नागपुर, झांसी, सतारा ऐसी कई भारत की रियासतें थी जिनका इल्हाक किया। अब चौथी बात ये थी कि भारतीय फौजियों में बेइत्मीनानी। भारतीय फौजियों को, सिपाहियों को हिकारत की नजर से देखा जाता था। सिपाहियों को सूबेदार से बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था। अंग्रेज सिपाहियों की बनिस्बत भारतीय सिपाहियों की तनख्वाहें कम, और जो शुरू में भत्ता दिया जाता था उसको भी आहिस्ते आहिस्ते उन लोगों ने कम कर दिया। उसके ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, माशी असबाब, समाजी असबाब, सियासी असबाब, और साथ में भारतीय फौजियों में बेइत्मीनानी। लेकिन फौरी असबाब क्या थे उस वक्त के, तो 1856 में भारतीय फौजियों को एक इनफील्ड बंदूकें दी गई। छावनी में ये बात फैल गई कि बंदूक में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों के ऊपर जो खौल लगा हुआ था वो खंजीर यानी सुअर की चर्बी से था, और ये खौल जो था ये दांतों से तोड़ना पड़ता था। इसलिए जो मुसलमान फौजी थे उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची, तो उन लोगों ने बोला कि हम ये जो है इसको नहीं करेंगे, हम अपने दांतों से इसको नहीं, दांतों में मुंह में अपने नहीं डालेंगे। इसी तरह से हिंदुओं को ये बताया गया था कि उस पर जो है वो गाय की चर्बी लगी हुई है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान के जो फौजी थे, जितने हिंदू थे और मुसलमान थे, उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। अब बगावत शुरू हुई। तो कारतूसों के इस्तेमाल के ताल्लुक से सख्ती करने वाले अंग्रेज अफसर बराकपुर छावनी में, नाम था उनका मंगल पांडे, उन्होंने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। मंगल पांडे को फांसी दिए जाने की खबर मिलते ही मेरठ की पलटन ने बगावत कर दी। यानी कि उन्होंने जैसे ही बोला ना कि हम नहीं करेंगे, ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मंगल पांडे को जो है वो फांसी दे दी, क्योंकि उसने बगावत शुरू की थी। अब इन फौजियों को दिल्ली कूच करके 12 मई 1857 को दिल्ली फतेह कर लिया गया। यानी ये जो बगावत के सारे फौजी थे ये यहाँ आ गए, और भारत के बादशाह उस वक्त जो थे बहादुर शाह जफर, उनको बादशाह की हैसियत से उनके नाम का ऐलान कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बच्चों समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि आजादी की लड़ाई किस तरह से फैली। तो आजादी की लड़ाई की लहर बिहार से राजपूताना तक फैल गई। शुमाली भारत में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली में बगावत का आगाज हुआ। जुनूब में नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, नूरकंड के मकामात पर बगावत भड़क उठी। खानदेश की बगावत में 400 भेल ख्वातीन ने भी शिरकत की, यानी ख्वातीन को खासकर बताया जा रहा है कि उस वक्त की ख्वातीन ने भी इस लड़ाई में शिरकत की थी। और नासिक जिले की पैट सरगाना की रानी भी इस जंग में शरीक हुई। बच्चे आज के लिए इतना ही काफी है। हमने असबाब देखे, इसका स्टार्ट देखा कि किस तरह से तमहीद हुई उसकी लड़ाई की, 1857 की जंग की, समाजी, सियासी और भारतीय फौजियों में बेइत्मीनानी देखी, बगावत के वाकयात देखे, और आज़ादी की लड़ाई किस तरह फैली ये देखी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पीरियड में।